नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो हो चुका है उसकी आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी और आप सभी को मालूम होगा कि जो आपने आंसर की में पहले जो आपके नंबर बन रहे थे, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि 15-15, 20-20 नंबर कम हो गए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, 5-5, 6-6 नंबर मतलब 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ के वहाँ ज़रूर हो गए हैं। लगभग 6-7 नंबर तक आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं एक कट ऑफ के ऊपर, मतलब और जो अंकित भाटी सर ने जो डाटा शेयर किया है अपने व्हाट्सएप चैनल पर, उसके बारे में बात करते हैं और एक थोड़ा सटीक विश्लेषण की बात करते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो देखिए, आपको वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी सी ही लंबी रहेगी। बस आप इसको पूरी सुनना ढंग से कि आपको क्या समझ में आता है वीडियो को और आपको कट ऑफ कैसे लगी। फिर चलिए बात करें। सबसे पहले देखिए, ये तो वो डाटा है जो सर ने आपको सभी को शेयर किया और आप सभी व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होंगे, तो आप सभी को मालूम होगा कि सर ने इससे नॉर्मलाइजेशन का आइडिया पता चलेगा कि मतलब क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो 23, 24, 25, ये 23, 24, 25, 26 और सॉरी 25 और 30 और 31 की शिफ्ट का डाटा है कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही और सबसे सरल शिफ्ट कौन सी रही। यदि मैं बात करूं लड़कों की ओवरऑल, यदि मेल की बात करूं तो जो एवरेज स्कोर निकल के आया वो 190 नंबर निकल गया। लड़कों का, पूरे लड़कों का ओवरऑल, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। और लड़कियों का जो एवरेज स्कोर निकल के आया वो 173 नंबर निकल के आया ओवरऑल की बात करूं। ठीक है, सबसे हार्ड यहाँ पर शिफ्ट जो बताई गई वो मेरे हिसाब से 23 की सेकंड शिफ्ट 186 नंबर है। ठीक है, और सबसे जो ईजी शिफ्ट यहाँ पर जो दिखाई जा रही है वो यहाँ पर देखी जाए तो 195 नंबर 24 की दूसरी शिफ्ट है। लगभग अंकित सर ने खुद बताया कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें 5 से 8 नंबर या 7-8 नंबर तक का अंतर देखने के लिए मिलेगा। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यदि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा लगने के चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बात भी मान के चलें, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा कि 6-7-8 नंबर का गैप ही दिख रहा। यहाँ पर भी देख लो, लड़कियों के में भी और लड़कों के में भी इससे ज़्यादा आपको कहीं गैप दिख नहीं रहा। तो ये भी सही बात है बिल्कुल कि इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, अब आगे बात करूँ मैं आपसे। देखिए, ये एक वो डाटा है कि जो सर ने दिया गया है। लगभग इसमें सर ने 1 लाख समथिंग 95,000 कैंडिडेट ऊपर लिखा है कि इतने कैंडिडेट के अनुसार बनाया गया ये डाटा है कि जर्नल के जो लड़के हैं उनमें जर्नल के लड़कों का एवरेज स्कोर 194 नंबर आया और जो EWS के जो लड़के हैं उनका एवरेज स्कोर 195 नंबर आया और OBC के जो लड़के हैं उनका एवरेज स्कोर 192 नंबर आया। और SC की बात करूं तो 181 नंबर है और ST की बात करूं तो 163 नंबर है। ध्यान रखना। ठीक है, यदि मैं एक डाटा लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों में जनरल का 175 नंबर है और EWS का 178 नंबर है। मतलब अधिकतर लोगों ने EWS बनवा रखा है। और OBC का जनरल से ज़्यादा 176 नंबर है, SC का 162 और ST का 163 है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब मैंने देखिए कुछ कमेंट्स, कुछ वीडियो के नीचे से कमेंट्स लिए हैं, क्योंकि भाई तैयारी करने वाले वही लड़के हैं जो हर वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि 34 लाख लड़कों ने पेपर दिया तो 34 लाख वीडियो भी देख रहे हैं। कोई वीडियो नहीं देख रहा है। जो 2-3 लाख लड़के हैं जिन्होंने तैयारी करी थी वही कॉम्पिटिशन में है, वही यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। देखिए, कुछ वीडियो के नीचे से मैंने कमेंट लिए। एक बात यहाँ पर लिखी कि किस किस का स्कोर 80, 90 और 100 क्वेश्चन सही है, किस किस का, इससे नीचे कमेंट करें। तो लगभग 268 लोगों ने लाइक किया कि हाँ ऐसे हम हैं। मतलब 200 नंबर तक की बात हुई। यहाँ पर 160 से 180 बीच वाले लाइक करें। लगभग 1500, देखो 1500 लोग सहमत है इस बात से कि हम 160 से 180 के बीच में हैं। इसके बाद मैंने एक कमेंट और ली, किस किस का स्कोर 180 से 190 के बीच में है। 129 लोग इस बात से सहमत हैं। 80 से 90 क्वेश्चन सही वाले लाइक करें। देखो 231 लोग यहाँ पर भी सहमत हैं। ये मैंने अलग अलग वीडियो से कमेंट लिए हैं। एक देखिए, किस किस का स्कोर 175 से 185 के बीच में, मतलब 352 लोग इस बात से सहमत हैं। आगे बात करूं, यदि कौन कौन 170 से 200 के बीच में, लगभग 932 लोग कह रहे हैं कि हाँ हम 170 से 200 के बीच में हैं। अब आप इतना तो आपको पता चल गया भाई कि जो कट ऑफ है वो 200 के नीचे तो रहने वाली है। क्योंकि चाहे आप एवरेज स्कोर देख लो, चाहे लड़कियों का देख लो, चाहे लड़कों का देख लो, वो चाहे कमेंट्स के जरिए देख लो। ठीक है, एक मैंने मोटा माटी आपको एक ये बात बता दी। आगे अब मैं आपको कुछ डिस्कस कर दूं कि 2018 में जब भर्ती हुई उसकी जो कट ऑफ है जी फिजिकल के लिए। लेकिन इस कट ऑफ में आप 30-30 नंबर माइनस करके चलना, क्योंकि 30-30, 25-25, किसी शिफ्ट में 35-35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। यदि मान लो मैं जर्नल की कट ऑफ में से 30 नंबर माइनस कर दूं तो वो 195 नंबर बचे 225 से। ऐसी में 216
ओबीसी में से 30 नंबर माइनस कर दूं तो वही लगभग 184 नंबर बचे कि नहीं बचे, लगभग आपका इतना नंबर, मतलब वो कट ऑफ ज्यों की त्यों आ गई। यदि मैं ये बात 2019 की कर दूं तो देखिए वही कट ऑफ जब नॉर्मलाइजेशन कम हुआ तो 185 नंबर जनरल की, 172 नंबर ओबीसी, 135 नंबर एससी, 100 एसटी की, 114 नंबर, लगभग वो ही रही। ये बात हो गई 2018 और 2019 की। लगभग आपको पता होगा कि वो 180 190 के बीच में रही दोनों कट ऑफ। इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ 18 वाली में, इसलिए इसकी कट ऑफ आपको ज़्यादा दिख रही, लेकिन यदि नॉर्मलाइजेशन घटा दोगे तो ये कट ऑफ इसी के बराबर आ जाएगी। आगे बात करूँ कि जेल वार्डर फायरमैन का पेपर हुआ तो इसमें भी आप देख सकते हैं वही आंकड़ा रहा, 187 जनरल, 179 ओबीसी, 155 एससी और 129 एसटी। लड़कियों की बात करूँ तो 166, ओबीसी में 155, एससी में 133 और एसटी में 101 नंबर। ये तो इसमें भी ज्यों का त्यों आंकड़ा रहा जो 2018 और 19 में रहा। मतलब किसी भी तीनों की तीन भर्तियों में ना 200 से ऊपर गई और 180 और 190 के बीच में रही। लड़कियों की 160 से 170 के बीच में रही और लड़कों की 180 से 190 के बीच में रही। आपको यही पता होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पूरी बात, यदि मान लो अब पेपर थोड़ा टफ अभी आया, ये भी आपको पता है पेपर का लेवल भी टफ रहा, पिछली बार की तुलना में मैथ भी हार्ड पूछी गई और जीके जीएस भी हार्ड पूछी गई, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मान सकता कि कंपटीशन बड़ा है, ठीक है। मान लो क्या हुआ, कंपटीशन पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ गया, फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार वैकेंसी की संख्या भी डबल थी। पिछली बार टोटल पद सिविल के नहीं रहते थे, इस बार पूरे के पूरे पद सिविल के हैं, तो आप कहीं का अंदाजा कहीं लगा लो। फिर भी मैंने एक बात मान ली कि कंपटीशन बड़ा है, तो अब मान के चलो कि अब कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं आपको अपनी कट ऑफ बता दूं कि मेरे हिसाब से जो जो सर की जो मैंने डाटा देखा इसके हिसाब से, फिर ये मैंने एक एवरेज ये देखा और फिर सर ने बोला कि यूपी में जो नॉर्मलाइजेशन होता वो दोनों टाइप से होता, कुछ नंबर घटते भी कुछ नंबर बढ़ते भी हैं। और इस बार पेपर सभी शिफ्टों का री जाऊंगा तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इन सभी बातों को और जो मैंने जैसे जो कमेंट देखे, इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी वो ये कट ऑफ है। आप इसको नोट कर लो, इसको ऐसा नोट कर सकते। इसकी जो एक स्लाइड जो SC ST वाली हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, वो एक सेकंड में दूसरी स्लाइड लगाता हूँ आपके सामने। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें इसमें बात करें यूपी पुलिस के हिसाब से 60,244 के हिसाब से और जिस प्रकार से बच्चे बुलाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं यदि मेल हो और जर्नल में यदि आपकी 196 नंबर बन रहे, ना मैंने कम रखी, भाई आप संतुष्ट हो ना हो, लेकिन मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। जर्नल में यदि आपकी 196 नंबर बन रहा है तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी करिए। यदि आप EWS हो तो 195 नंबर आपने भी देख लिया होगा, एवरेज में भी ना EWS अधिकतर लोगों ने बनवा रखा है, तो वही एक नंबर का 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओबीसी की बात करूँ तो 190 नंबर यदि आपकी बढ़ रहा है तो आप बिंदास रनिंग करिए। SC में यदि आपके 180 नंबर बढ़ रहे हैं तो आप रनिंग करिए और ST में हो तो आपके 165 भी नंबर या 160 भी नंबर बन रहे हैं तब भी आप रनिंग करिए। लड़कियों की बात करूं, यदि आप जर्नल से हो और 178 नंबर यदि आपके बढ़ रहा है तो आप रनिंग करिए। EWS में भी आपको ज़्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो 1-2 नंबर का डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता, तो 176 नंबर हैं तो आप रनिंग करिए। OBC आपने देखा होगा कभी कभी जर्नल से ज़्यादा एवरेज स्कोर आ रहा था, अभी आपने देख लिया, मैंने आपको बताया है जर्नल से एवरेज स्कोर ज़्यादा आ रहा था OBC का, फिर भी आपके 177 नंबर यदि बढ़ रहा है लगभग, तो आप आराम से बिंदास रनिंग करिए। SC में 165 और ST में 145, ये मैंने आपको कट ऑफ बता दी। अब मैं आप एक यहाँ पर एक बात लड़कियों से कहूँगा, यदि आपके इस स्कोर से 5-5 6-6 नंबर कम भी भर रहे हैं तब भी आप रनिंग करिए। आप इसलिए रनिंग करिए क्योंकि इसका जो फिजिकल होगा वो बहुत जल्दी होगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। तो लड़कियां दौड़ नहीं निकाल पाती हैं तो 100% 1 से 2 मिनट और लगने की बिल्कुल संभावना रहेगी, ऐसा मान लो। क्योंकि पिछली बार 4-4 5-5 हज़ार वैकेंसियाँ रहती थी तब भी 2-2 3-3 मिनट लगी, तो इस बार तो 12,000 वैकेंसी है, तो आप 100% मान के चलो कि आपकी 1-2 मिनट और बाद में लगने वाली हैं। तो यदि आपके 4-5 नंबर कम भी हैं तो आप भी रनिंग करिए। और लड़कों के यदि इस नंबर है इससे 2-3 नंबर कम है या 2-3 नंबर ज़्यादा है तो वो तो बात अलग ही है। यदि भाई आपके इससे 2-3 नंबर कम भी हैं तब भी आप रनिंग करिए, फिजिकल में देखिए आपको कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन 100% मान के चलिए ये बहुत एनालिसिस से मैंने कट ऑफ बताई है और ये फेल नहीं होगी, मैं दावे के साथ आपसे कह सकता। लेकिन यदि यदि भाई आपको ज़्यादा लग रही हो तो फिर वो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो इतनी जानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लें। जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना कितना सही है और कितना गलत है। धन्यवाद।